कैसे आप सब लोग, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय विनीत सर में। देखिए आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज में आपको लगभग 4 से 5 क्लासें कराएं कर दिया जाएगा। तो देखिए इसमें आज आपका ये पहला पार्ट है। सबसे पहले आपको फार्मूले यानी सूत्र देखना है क्या कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक, यानी SI यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक, अगर आपको निकालने को आ जाए कि दर बताइए, क्या बताइए दर, तो दर क्या होती है, एक वर्ष में लिया गया ब्याज और उसमें भाग देंगे किसका, मूलधन का इंटू 100, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रतिशत दर आ जाएगी यानी रेट परसेंट। ठीक, इसी प्रकार से रेट परसेंट का फार्मूला क्या है, एक ईयर का सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल यानी मूलधन इंटू 100। देखिए ये आपको पॉइंट याद रखना है कि मूलधन हमेशा 100% लेंगे। मान लीजिए आपको मूलधन निकालना हो या मूलधन की बात हो रही हो तो आप मूलधन को कितना लेंगे, 100% लेंगे। ठीक, ये आपका देखिए पी क्या है, मूलधन यानी प्रिंसिपल, आर क्या है, रेट यानी दर, टी क्या है, टाइम यानी समय, ए क्या है, अमाउंट यानी मिश्रधन। ठीक, तो मिश्रधन बराबर क्या है, मूलधन प्लस ब्याज। देखिए अब आपको बताते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। इन सारे फार्मूलों को आप नोट कर लीजिएगा और फार्मूले जहाँ पर लगेंगे वहाँ लगाएंगे, वैसे आपको ईजी तरीके से बताएंगे। देखिए हमने फार्मूले तो आपको लिखाए हैं, लेकिन जहाँ कम से कम चांस होंगे डायरेक्ट नहीं बनेगा वहाँ पर हम फार्मूलों को लगाएंगे, वरना बेसिक आइडिया से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपका क्या है कि 8% वार्षिक दर से 21 महीने में 6,000 रुपये पर कितना साधारण ब्याज मिलेगा। तो सबसे पहले आपको निकालना है, देखिए जो आपको दिया है कितना, 8% है वार्षिक दर, और समय कितना है, टाइम यानी 21 कितने महीना है, तो आप बोलेंगे 21 महीना। महीने को आप बनाएंगे वर्ष में, तो एक वर्ष में कितने महीने, 12 महीने, तो 21/12, तो 7 से काटेंगे 4, यहाँ देखिए 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 चौके 12, यानी 7/4 वर्ष। ठीक, अब आपको सिंपल एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, देखिए प्रिंसिपल आपको कितना दिया गया है, यानी मूलधन कितना है, 6,000 रुपये, तो आप लिखेंगे 6,000 रुपये। अब एक चीज़ आपको समझनी है कि 8% वार्षिक दर, इसका मतलब क्या है कि एक वर्ष में 8%, तो 7/4 वर्ष में कितना, सबसे पहले आप इसको कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए ब्याज बराबर क्या लिखेंगे, 8% इंटू कितने वर्ष, 7/4 वर्ष, तो 7/4, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14%, तो 14% क्या है ब्याज। तो टोटल अमाउंट कितना है, देखिए यहाँ से डायरेक्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज क्या आएगा, प्रिंसिपल कितना है 6,000 गुणे ब्याज का प्रतिशत कितना है 100, और प्रतिशत कितना है 100, तो यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे 6,000 इंटू 14 और बटे में कितना आएगा 100, 1 2 1 2, यहाँ सिंपल आपको करना है गुणा, देखिए 0 0, 6 चौक 24, हासिल 2, 6 कम 6 2 8, यानी 840 रुपये आपका क्या है साधारण ब्याज। तो 840 रुपये आपका क्या आएगा साधारण। एक चीज़ आपको याद रखनी है, देखिए जब भी आपको दिया जाए, यहाँ से आप एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं कि जब भी आपको निकालना हो ब्याज प्रतिशत, तो सिंपल आपको क्या करना है कि रेट परसेंट इंटू टाइम। ठीक, ये याद रखना है, मतलब जितना ब्याज, देखिए 8% वार्षिक दर यानी एक वर्ष में 8%, तो 21 महीने को पहले हम चेंज करेंगे वर्ष में, यानी 8% एक वर्ष में, तो 7/4 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, तो 7/4 वर्ष का इसमें गुणा करेंगे तो कितना 14%, जो मूलधन दिया जाए उसमें 14% निकाल देंगे, तो आपके पास डायरेक्ट कितना आएगा 840 रुपये, और सिंपल इंटरेस्ट क्या है, यही आपका है साधारण ब्याज। ठीक, ये आपका है साधारण ब्याज। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जब भी रेट परसेंट इंटू टाइम से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ब्याज की दर यानी ब्याज प्रतिशत। चलिए आगे उसी टाइप से है, क्वेश्चन क्या है कि 2700 रुपये पर 14 से 2/3% प्रति वर्ष से 8 महीने का साधारण ब्याज कितना। तो देखिए रेट परसेंट यानी 14 से 2/3%, दर आपको कितनी दी गई है, ये आपकी दर है, तो दर को पहले हम सही से चेंज करेंगे, तो 14 या 42 2 44/3%। इसके बाद बोला गया है टाइम यानी समय कितना है 8 महीना, तो 8 महीना को सबसे पहले हम बदलेंगे वर्ष में, तो 8 बटे कितना आएगा 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी 2/3 वर्ष।
इसके बाद आपको मूलधन दिया गया है यानी प्रिंसिपल कितना है 27,000 रुपये। तो आपको सिंपल क्या निकालना है, देखिए सबसे पहले आप तो ब्याज की दर निकाल लीजिए। तो ब्याज की दर किस प्रकार से निकालेंगे, टाइम इनटू रेट से मल्टीप्लाई गुणा, यानी रेट यानी दर कितनी है 14/3 और गुणे वर्ष कितनी है 2/3, यहाँ लगाएंगे प्रतिशत। ठीक, तो टोटल ब्याज इतना और इसका निकाल देंगे हम। तो हमारे पास क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन कितना है 27,000, तो यहाँ लिखेंगे में जो ब्याज ये निकला है कितना 14/3 44/3 इंटू 2/3 और प्रतिशत को हटाएंगे तो 1/100। सिंपल काटेंगे 1 2 1 2, देखिए 3 का 9 और 9 तिया 27, यहाँ कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ बचा 30 इंटू यहाँ कितना है 44 इंटू 2। अब हम गुणा कर देंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम गुणा करेंगे 30 इंटू 22 44 दूनी कितना होता है 88 0 0 8 तिया 24 हासिल 2 8 तिया 24 और 2 26, यानी 2640 रुपये आपका क्या है ब्याज, यानी साधारण ब्याज का आंसर कितना आया 2640 रुपये। अब आप समझ गए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। का है देखिए किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 महीने का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करो। देखिए ये आपका टाइप नंबर फर्स्ट अभी चल रहा है, यानी वीडियो फर्स्ट है आपका, और इसमें टाइप फर्स्ट के जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए आपको दिया गया है दर कितने प्रतिशत है, तो यह है आपकी 10%, और समय कितना है यानी टाइम 6 महीना। तो 6 महीना अगर है तो इसको हम बदलेंगे वर्ष में, तो 6 बटे कितना हो जाएगा 12, यानी 6 कम 6 6 दूनी 12, यानी 1/2 वर्ष। यहाँ से अब आपको क्या करना है कि ब्याज प्रतिशत निकालिए, यानी टोटल ब्याज कितना। देखिए 10% दर का मतलब है, देखिए जब भी आपको दर ना दी जाए तो आपको सिंपल एक काम याद करना है कि देखिए अगर क्वेश्चन दिया जाए तो क्वेश्चन के अनुसार ही लगाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर कोई प्रतिशत, देखिए 10% की दर, अब पता नहीं कैसी दर है, तो आपको सिंपल वार्षिक दर मानना है। तो इसको हमने वार्षिक दर माना, यानी 10% वार्षिक दर है, यानी एक वर्ष में 10%, तो 1/2 वर्ष में कितना आएगा 2 पंचे 10, यानी 5%। कितना आएगा 5%। ये आपका क्या है ब्याज। तो ब्याज कितना है 5%, और साधारण ब्याज के रूप में रुपए कितने हैं 100। ठीक, तो 100 रुपये आपको किस पे हैं, ये आपके हैं साधारण ब्याज के रुपए, और ब्याज के रूप में कितना 5%। तो आप बोल सकते हैं कि 5% का मान कितना है 100 रुपये। कितना है 100 रुपये। अब आप क्वेश्चन को आगे मूलधन ज्ञात कीजिए, और हमने अभी लिखाया था नोट पॉइंट में कि मूलधन को हमेशा हम कितना मानते हैं 100%। कितना मानते हैं 100%, यानी 100% का मान आपको निकालना है। कितने का 100% मान आपको निकालना है। तो देखिए 5% है 100 रुपये, तो 1% कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 5 से काटिए 5 दूनी 10 20 रुपये। कितना होगा 20 रुपये, लेकिन आपको किसका निकालना 100 रुपये, तो 100 यहाँ गुणा करेंगे 100, और इधर भी कितने से गुणा करेंगे 100 से गुणा, तो कितना आएगा देखिए यहाँ पर आएगा 2000 रुपये। कितना आएगा 2000 रुपये। अब आप समझ गए होंगे। देखिए किसी मूलधन पर 10% की दर से, 10% का मतलब है वार्षिक दर आपको नहीं दी गई, लेकिन आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मानना है। तो आपने माना कि एक वर्ष में 10%, तो 6 महीने का मतलब कितने वर्ष 1/2 वर्ष। तो 1/2 वर्ष में टोटल ब्याज कितना मिलेगा 5%। कितना मिलेगा 5%। ब्याज बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ब्याज परसेंट बराबर होता है रेट परसेंट इंटू टाइम, यही तो होता है। तो रेट यानी दर कितनी है 10%, और समय कितना 1/2, इनका गुणा किया तो ब्याज हमारे पास कितना आया 5%। और साधारण ब्याज के रूप में हमको कितने रुपए दिए गए 100 रुपये, यानी 5% का मान है 100 रुपये, तो 1% कितना होगा, तो 1% होगा 20 रुपये, तो 100% कितना होगा 100% होगा 2000 रुपये, और यही 2000 रुपये आपका क्या है मूलधन। चलिए एक और क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। जो उधार दी जाती है राशि उसे हम क्या बोलते हैं मूलधन। ठीक, 6 वर्षों में ब्याज उधार दी राशि से 360 रुपये अधिक हो जाता है, तो उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए उधार दी गई राशि का मतलब क्या होता है मूलधन। तो मूलधन आपको निकालना है, तो मूलधन को हम मानते हैं कितना 100%। ठीक, मूलधन को क्या मानते हैं 100%। देखिए दर कितनी है वार्षिक दर, आप बोलेंगे सर 25%। कितनी है 25%। कितने समय के लिए दी गई है, तो 6 वर्षों में,
कितने वर्ष में? तो 6 वर्ष में। तो सबसे पहले आप निकालेंगे ब्याज प्रतिशत, टोटल ब्याज प्रतिशत। देखिए 1 साल का 25%, तो 6 साल का कितना? तो 25% इंटू 6, तो 25 छक्का 150। कितने प्रतिशत? 150। माना मूलधन था 100 रुपये, कितना था? 100 रुपये। अब कितना हो गया 6 साल बाद? तो आप बोलेंगे 150%। तो कितना परसेंट अधिक है? तो 100 से 150 कितना अधिक है? 50% अधिक है। और 50% अधिक रुपए कितने मिलते हैं? 360। 360 रुपये अधिक मिलते हैं। ये 360 रुपये अधिक मिलते हैं किससे? 100 रुपये मूलधन था और 150 6 वर्षों बाद कितना हो गया? 150। तो कितना अधिक हुआ? 50%। और 50% 360 रुपये अधिक है। 50% का मान 360 रुपये। तो उधार दी गई राशि यानी 100% का मान आपको बताना। एक काम तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि 1% पहले निकालिए, तो कितना हो जाएगा? 360 बटे में कितना आ जाएगा? 50। अब यहाँ से 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 100 से गुणा। तो 100% बराबर कितना आएगा? 360। तो देखिए 100% बराबर कितना आएगा? 360 बटे में कितना है? 50 और इंटू 100। 1 2 5 से ये काटेंगे, 5 सत्ते 35, बचा कितना है? 5 दूनी 10। यहाँ गुणा करेंगे 72 इंटू 10, तो कितना आएगा? 720 रुपये। तो कितना आएगा? 720 रुपये। तो उधार दी गई राशि कितनी है? 720 रुपये। ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को, इस क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। इसके बाद जो आपकी क्लास आएगी उसमें टाइप सेकंड के क्वेश्चन बताएंगे। और इसी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जब तक आप इन्हीं टाइप के क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसके बाद जो आपकी दूसरी क्लास आएगी उसमें और भी आगे के जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे।